इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि एक सीरीज वीडियो है जिसमें 3000 क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्वेश्चन नीट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। तो एग अपैरेटस में क्या क्या पाया जाता है? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एग अपैरेटस जो है किसका पार्ट है? तो एम्ब्रियो सैक का, एम्ब्रियो सैक का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है फ्लावर के, जिसमें 3 सेल ऊपर होता है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। 3 सेल नीचे होता है जिसमें से 2 होता है सिनर्जिड और 1 होता है एग। और ये 2 सिनर्जिड एक एग मिलकर के बनाता है एग अपैरेटस, एग अपैरेटस। तो आंसर होगा सी। लेकिन इसके बीच में 2 न्यूक्लियस होता है। अगर क्वेश्चन देता है एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट, तो क्या 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस कितना होता है? 8। सेल कितना होता है? 7। अगला, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। तो फ्लावर जो कि इन्फ्लोरेसेंस से पैक्ड है और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, तो उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली, यानी बिंड पॉलिनेशन। बिंड पॉलिनेशन को कहते हैं एनीमोफिली कहा जाता है। अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर इट डेhiscence इज कॉल्ड। तो डेhiscence से पहले फ्लावर से रिमूव करना है किसको? एंथर को। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें करते क्या है कि अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को या डिजायर्ड पोलन ग्रेन को क्रॉस करवाने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर से सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एंथर को काट कर हटा देते हैं। तो पहला इमैस्कुलेशन करते हैं, फिर इसको डिजायर्ड पोलन ग्रेन को छिड़कने से पहले उसको बैग लगा देते हैं, यानी बैगिंग करते हैं। अगला, F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस सो दैट both genotype and phenotype ratio are same as 1:2:1, it represent a case of। तो ऐसा कौन सा मेंडेलियन क्रॉस होता है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम होता है 1:2:1? तो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिए थे कौन? कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट ने दिया था। अगला, the phenotypic ratio of a monohybrid cross in F2 generation is। तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो होता है कितना? 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइपिक रहता तो रेशियो आता है 1:2:1। तो यहाँ पर फिनोटाइप पूछा है तो 3:1। अगला, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू द क्लास ऑफ शुगर आर कॉल्ड। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में,
आरएनए में इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो ये दोनों शुगर कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का, इसलिए ये ग्रुप किसका है? पेंटोज शुगर। लेकिन डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है, आरएनए में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अगला, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसको रिप्रेजेंट किया जाता है शुरुआत से? आरएनए को, राइबो न्यूक्लिक एसिड को। अगला, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन है जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बनाता है? तो वो होता है कौन सा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 3n। ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है। 3 न्यूक्लियस के मिलने से बनता है, इसलिए ट्रिप्लॉइड। किससे बना है? ट्रिपल फ्यूजन। अगला, इफ एंडोस्पर्म हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंडोस्पर्म अभी बताएं, एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n। 3n बराबर दिया हुआ है 36 क्रोमोसोम। देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो 3n बराबर होता है 36, तो n बराबर हो जाएगा 12। अब कह रहा है मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में कितना होता है? तो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, दोनों कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड को इंडिकेट करते हैं एन से, मतलब मेल गैमेट में भी 12 और फीमेल गैमेट में भी 12, तो आंसर होगा डी। अगला, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। सीड के अंदर न्यूक्लियस परसिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर एग्जाम्पल हो गया, ब्लैक पेपर। अगला, which one from those given below in the period of मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का पीरियड कौन था? 1856 से 1863 तक किए थे। 7 ईयर 7 ट्रेट्स। और इसका कैरेक्टर कितना था? 14। कौन सा प्लांट था? पी प्लांट, जिसको फाइसम सटाइवम कहते हैं। अगला, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज वर सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो ट्रेट कितना था? 7, और उसका वेराइटी कितना था? 14, यानी 7 और 7। अगला, among the following characters which one was not considered by Mendel in his experiment on pea। तो पी प्लांट में मेंडल ने किसका प्रयोग नहीं किया था? स्टेम का, हाइट का किया था, तो ये सही है। सीड का कलर का किया था, सही है। पोड का कलर शेप का किया था, सही है। लेकिन ट्राइकोम्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ ऑफ प्लांट होता है, तो इसका है, नहीं किए थे मेंडल। अगला, AGGTCGCAT is a sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? तो mRNA बनाते हैं किस स्ट्रैंड से? mRNA बनाते हैं टेम्पलेट से। mRNA कॉपी किसे करते हैं? टेम्पलेट से, लेकिन किसके जैसा? कोडिंग के जैसा। और डीएनए के टेम्पलेट से कर रहे हैं, तो डीएनए में जहाँ थाइमिन है वहाँ पर क्या हो जाता है कोडिंग में? ये mRNA में यूरासिल। तो यहाँ पर आ गया क्या? इसका बस्ट अपोजिट। ए है AGG, टी की जगह पर यूरासिल, जहाँ पर टी है यूरासिल, तो आंसर होगा ये। अगला, द ह्यूमन क्रोमोसोम्स विथ द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन दैम आर रिस्पेक्टिवली। तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स में किस में हाईएस्ट जीन पाया जाता है और किस में लीस्ट होता है? तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे लीस्ट होता है 22 पर।
ये पता चला था कब? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, जो कि चला था वो 1990 से शुरू हुआ था, 2003 तक चला था, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 का स्टडी करते हुए 2006 आ गया। अगला, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज। तो डीएनए पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज। अगला, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो ये ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो इसको बोलते हैं क्या? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अगला, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस जो है किसमें इन्वॉल्व होता है? तो याद रखना है मियोसिस से। मियोसिस करेगा तब जाकर के गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अगला, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो जो ओव्यूल है, यही ओव्यूल को कहते हैं क्या? मेगास्पोरेंजियम। तो ये हो गया आंसर। अगला, द अचीव 3-celled स्टेज इन एंजियोस्पर्म्स, which cell of the pollen grain divide to form 2 male gametes। तो 60% pollen grain होता है जो 2-celled होता है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। छोटे वाले को कहते हैं जर्म सेल और बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल। लेकिन 40% सेल जो होता है वो 3-celled स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और 2 हो गया कौन सा? मेल गैमेट। ये भी मेल गैमेट। तो ये किससे बना? जर्म सेल के डिवीजन से। तो याद रखना जनरेटिव सेल। अगला, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature। तो pollen grains को कुछ ईयर तक इसको स्टोर किया जा सकता है, किसमें डालकर? लिक्विड नाइट्रोजन में। लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। अगला, फाइंड ऑड वन आउट। तो इसमें अलग कौन है? तो यहाँ स्टेमेन दिया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो यहाँ पर क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये वाला होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी, और स्टेमेन किसका पार्ट है? मेल का। तो ये ऑड हो गया। अगला, हार्डेस्ट सबस्टांस इन प्लांट किंगडम इज। तो प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन को सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीटेड बाई टैपिटम लेयर। टैपिटम लेयर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है क्या? प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? राइबोसोम रहना जरूरी है। राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन तभी बनाएगा जब उसके पास राइबोसोम बनाने वाला कोई कैटेलिस्ट होगा। तो इसीलिए आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए की संख्या ज़्यादा होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव द डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का यूज करके जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये प्रूव किसने किया था? तो कौन थे? हार्सी एंड चेस। हार्सी एंड चेस ने इसको प्रूव किया था। तो ये था टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि नीट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।